गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं विभा श्रीवास्तव आपकी संस्कृत टीचर। आज मैं आपको चैप्टर 2 अंधा गृधराजा एक्सप्लेन करूंगी और उसके बाद उसका अर्थ अच्छे से बताऊंगी और बाद में सारी एक्सरसाइज भी करके दूंगी। भागीरथी तीरे गृधकूटः नाम्नि पर्वते महान वट वृक्षा आसीत्। भागीरथी नदी के किनारे गृधकूट नामक पर्वत पर एक बड़ा बरगद का पेड़ था। तस्मिन् वृक्षोपरि अनेके खगः स एकः वृद्धः जर्दग नाम गृधः वसति स्म। उस पेड़ के ऊपर अनेक पक्षियों के साथ एक बूढ़ा गिद्ध रहता था जिसका नाम था जर्दग। गृधः तो नख नयनयो हीनः आसीत्। वह गिद्ध तो नाखून और नेत्रों से हीन था। तद वृक्षवासिनः पक्षिणः स्व आहारात् किंचित किंचित उद्धृत्य गृधम ददाति स्म। वहाँ पेड़ में रहने वाले पक्षी अपने अपने भोजन में से थोड़ा थोड़ा निकालकर उस गिद्ध को दे देते थे। तत्खादित्वा स गृधः स्वजीवनम पालयति स्म। उसे खाकर वह गिद्ध अपना जीवन पालन करता था। यदा कदापि पक्षिणः विहर्तुं प्रस्थिता तदा वृक्षे एव तिष्ठन्यं गृधः तेषां शावकान् रक्षति स्म। जब कभी पक्षी बाहर घूमने जाते तब वह गिद्ध उस पेड़ के नीचे बैठकर उनके बच्चों की रक्षा करता था। अथ कदाचित दीर्घकर्ण नामना मार्जारः पक्षी शावकान् भक्षयितुं तत्रागतः। तभी कहीं से दीर्घकर्ण नामक बिलाव पक्षियों के बच्चों को खाने की इच्छा से वहां पर आ गया। ततस्त मामंतम दृष्ट्वा पक्षिशावकैर्भर्याते कोलाहलः कृता। उसको वहाँ पर आया देखकर पक्षियों के बच्चे शोर करने लग गए डर कर। तत्श्रुत्वा जर्दग बीनोक्तम को अयम आयाति। उसे देखकर पक्षियों के बच्चे शोर करने लगे और उस शोर को सुनकर जर्दग जो है बोला, कौन यहाँ आया है? दीर्घकर्ण गृधम वलोक्य सभिमाव हाँ अद्य तू हतो अस्मि अधुना अस्य सन्निधामे पलायितो मदाय। दीर्घकर्ण गिद्ध को देखकर बहुत सभ्यता से बोला, आज तो मैं मारा ही गया होता, अब यह शरीर भागने में असमर्थ है। तद्यथा भवितव्यं तद्भवतु तावद् विश्वासम उत्पादयस्य समीपम गच्छामि। जैसा अभी हुआ है वैसा फिर हो सकता है, मेरा विश्वास कीजिए आर्य, मैं सत्य बोल रहा हूँ। इत्यालोच्योपि सत्याब्रवीत आर्य त्वामि बंदे गृधो अवदत् कह त्वं सो अवदत्। मेरा विश्वास कीजिए आर्य, मैं सत्य बोल रहा हूँ, मैं आपका अभिवादन करता हूँ। गृधो अवदत् कह त्वं सो अवदत्। गिद्ध ने कहा कि कौन हो तुम, बताओ। गृधो ब्रूते दूरम पसर नचेद हन्तव्यो असमया। गिद्ध ने कहा कि दूर रहो तुम, पास मत आओ। मार्जारो अवदत् श्रूयताम तावद अस्मद् वचनम ततो यद्यहम वध्यस्तदम हतव्या। तब वह बिलाव बोला, मेरे वचन सुन तो लीजिए। गृधो ब्रूते किमर्थम आगतो असि। तब गिद्ध ने बोला, तुम किस लिए यहाँ आए हो? सा अवदत्, वह बोला, अहम अत्र गंगा तीरे नित्यम स्नायी निरामिषासी ब्रह्मचारी चांद्रायण व्रत माचरन तिष्ठामि। मैं यहाँ गंगा नदी के किनारे नित्य स्नान करने के लिए आता हूँ। मैं ब्रह्मचारी हूँ और मैं ये सब चंद्र ग्रहण वगैरह इन सबको मानने वाला हूँ। यूयम धर्म ज्ञानरता विश्वास भूमया इति पक्षिणः सर्वे सर्वदा ममाग्रे प्रस्तुतवन्ति। तुम सब धर्म ज्ञान की बातें इन पक्षियों के आगे प्रस्तुत करते हो, तो भवस्य चैतादृशा धर्मज्ञा यत मामतिथि हन्तुम उदिता भवदभ्यो विद्यावयो वृद्धिभ्यो धर्मं श्रोतुमिह आगतः। भवस्य चैतादृशा धर्मज्ञा यत मामतिथि हन्तुम उद्यता।
वो बोला कि आप सब इन पक्षियों के सामने जो है धर्म की बातें बताते हैं और मैं आप सब विद्वान के द्वारा धर्म की ये बातों को सुनने आया हूँ। गृधो अवदत् मार्जारस्य मांसे रुचि भवति। तब गिद्ध ने बोला, मैंने सुना है कि बिलाव लोगों की मांस में रुचि होती है। पक्षिणः शावकस्य अत्र निवसन्ति, यहाँ पर पक्षियों के बच्चे रहते हैं। तेनाम हेयो कथयामि, इसीलिए मैं कह रहा हूँ। लक्ष्योत्वा मार्जारो भूमि स्पृष्ट्वा कर्णो स्पृशति वदति चा। वो चालाक जो है बिलाव धरती की ओर देखते हुए अपने कानों को स्पर्श करते हुए बोलता है, मैं धर्मशास्त्र को सुनने वाला हूँ, कठिन व्रत आदि को रखने वाला हूँ। मया धर्मशास्त्रम श्रुत्वा वीतरागेण दुष्करम व्रतम चांद्रायण मध्य वसितम, मैं धर्मशास्त्र को सुनने वाला हूँ, दुष्कर व्रतों का पालन करने वाला हूँ और चंद्रग्रहण आदि को मानने वाला हूँ। परस्पर विपद मां जानामपि धर्मशास्त्राणाम अहिंसा परमो धर्म, और मैं परस्पर ये भी जानता हूँ कि अहिंसा परम धर्म है, इत्रत्रक मत्यम, और उसी का पालन करने वाला हूँ। वार्तांते स मार्जारा वृक्ष से अधोकोट्रे स्थिता, और बात के अंत में क्या हुआ कि वह बिलाव अपनी बातों से इतना प्रभावित कर लेता है उसको गिद्ध को, और फिर वहीं वृक्ष के जो खोखले वाला भाग रहता है वहीं पर वो पेड़ के नीचे उसके अंदर रहने लगता है। स मार्जारः प्रतिदिनम एकम पक्षी शावकम क्रमेण खादति स्म। फिर क्या होता है कि जब वो वहाँ रहने लगता है तो फिर क्या करता है कि बिलाव जो है प्रतिदिन पक्षी के एक एक बच्चे को बारी बारी करके खाता है। ये शाम अपत्य यानी खादितानि ते सौकार्ते बिलपद भी इतः ततः जिज्ञासाम समारब्धा तत्परिज्ञाय मार्जारः शावकान् खादित्वा बहिः पलायितः। तत्पश्चात पक्षी इतः ततः निरूप यदपि तत्र तरुकोटरे शावका स्थीनि प्राप्तानि अनेन जर्दक बनेन अस्माकं शावका खादिता इति सर्वे पक्षिभिः निश्चित्य गृधो व्यापादितः। अपने बच्चों को नहीं पाकर दुख से व्याकुल होकर पक्षी इधर उधर देखते हैं। उन्होंने सोचा कि जब हम बाहर जाते हैं तब यह गिद्ध हमारे बच्चों को खाता है। इसी प्रकार सभी पक्षी निश्चय करके गिद्ध को मार देते हैं। यथोक्तम, सत्य ही कहा गया है। अज्ञात कुलशीलस्य वासो देयो न कसित मार्जारस्य हिदोषेण हतो गृधो जर्दगवः। जिसके कुल का पता न हो उसे कभी भी अपने पास नहीं रखना चाहिए। बिलाव के दोष के कारण वह बूढ़ा गिद्ध मारा गया। जब गिद्ध को पता नहीं था बिलाव के बारे में तो उसे उसको अपने पास नहीं रखना चाहिए था। उसने सहमति देकर अपने लिए ही मुसीबत मोल ली। इसीलिए कहा जाता है कि जिसके परिवार का, कुल का, खानदान का पता ना हो उसे कभी भी अपने पास नहीं रखना चाहिए। तो बच्चों, मैंने इस पाठ का अर्थ आपको बता दिया और इस पाठ का वर्ड मीनिंग और सारी एक्सरसाइज, सारे क्वेश्चन आंसर, एक भी एक्सरसाइज मैं छोड़ूंगी नहीं। सारी एक्सरसाइज करके आपको PDF के द्वारा भेज दूंगी और आप उन सबको अपनी कॉपी में कर लीजिएगा अच्छे से। पाठ में आपकी कॉपी में वर्ड मीनिंग होना चाहिए और सारी एक्सरसाइज सीरियल वाइज लिखी होनी चाहिए और उनको आप अच्छे से याद करिए। चैप्टर 1 और चैप्टर 2 दोनों आपके अच्छे से कंप्लीट हो गए हैं। उनमें से कुछ भी ऐसा नहीं है जो मैंने छोड़ा हो। आज सारी एक्सरसाइज मैं आपको भेज दूँगी। ओके।